तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फोटान ऑनलाइन साइंस एकेडमी। अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक ऑन डिमांड है, यानी कुछ बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इस टॉपिक पर टॉपिक बना दें, वीडियो अपलोड कर दें, तो हम कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम अभी के अभी समझने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती हैं। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बगैर नहीं, रुकिए, ठहरिए, रुको ज़रा। डेफिनेशन से पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन को रट्टा ज़रा बाद में मारेंगे। ये देखिए, लिखिए, let us consider this reaction. Let us consider this reaction REACTION, जिसमें एक रिएक्टेंट A दूसरे रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्टेंट A ने रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट C और प्रोडक्ट D बन गया। अब जो रिएक्टेंट A है, यहाँ पे ज़रा हम कलर चेंज कर लें। रिएक्टेंट A के मोल हैं स्मॉल a, रिएक्टेंट B के मोल हैं स्मॉल b, प्रोडक्ट C के मोल हैं स्मॉल c, प्रोडक्ट D के मोल हैं स्मॉल d। ठीक, तो अगर हम इस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन डेवलप करें, देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी की होगी, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो यहाँ इक्वालिटी का साइन लगाएं और एक रेट कांस्टेंट के लगाएंगे। एक और काम हमने करना है, और वो काम ये करना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनको यहाँ पर पावर बना दें। ठीक हो गया जी। फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और भैया जी ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको हमने यहाँ पर पावर बना दिया। ये जो इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को कहते हैं रेट इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? रेट इक्वेशन। अब बड़े गौर से मेरी बात सुनो, अब मैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ आ रहा हूँ। रेट इक्वेशन में ये जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, इनकी जो पावर है इसको ऐड कर दो, a प्लस बी। ये a प्लस बी ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझे? नहीं समझे? चिंता नहीं करो, रुको ज़रा, रुको। रेट इक्वेशन तक तो बात समझ आ गई कि रेट इक्वेशन हमने बना ली। अब रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली टर्म है, जैसे ये टर्म रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन वाली टर्म, ये टर्म रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन वाली टर्म, इनकी जो पावर है, ए और बी पावर है ना, ए और बी, इसको ऐड कर दें तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, मजीद एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। चिंता नहीं करनी हमारे होते हुए भैया। आओ जरा आप मेरा डेफिनेशन देख लें, किसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जरा सी डेफिनेशन देख लें। हाँ जी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय सम ऑफ all the exponents to which the concentrations in the rate equation are raised। नहीं समझ आई ना? दोबारा देखो, ये रेट इक्वेशन है, ये रेट इक्वेशन तक तो बात बच्चों को समझ आ जाती है। ये रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, इनकी जो पावर है
उसको ऐड कर दो, ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय सम ऑफ, यानी ऐड कर दो, ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स। इस ए और बी पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशंस इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। हाँ, यानी जिसमें कंसंट्रेशन वाली जो टर्म्स हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनके जो पावर हैं, उनको सम कर दो, तो इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो मिस्टेक्स होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में, वो मिस्टेक्स किन किन पॉइंट्स पर होती है, वो पॉइंट्स ज़रा नोट कर लें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब भी आपने कैलकुलेट करना है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जब भी आपने पता लगाना है, तो वो रेट इक्वेशन से लगाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लगाना। ये लाइन मैं लिख रहा हूँ, ये लाइन लिख लें। वी कैन नॉट गेस, यानी हम पता नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट गेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वी कैन नॉट गेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन just by looking at reaction equation। रिएक्शन इक्वेशन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं लगाना। एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात क्या होगी कि वी कैन नॉट गेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय लुकिंग एट रिएक्शन इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने लगे, गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन को देखकर निकालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है, इज एन experimentally determined quantity। बगैर एक्सपेरिमेंट किए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम नहीं कैलकुलेट कर सकते भैया जी। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तीसरी भी एक बात नोट कर लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, और ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। यानी कि फ्रैक्शंस का मतलब 1.5 ये भी हो सकता है, 2.5 ये भी हो सकता है। पेज क्यों पलटे जाते हो तुम? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इसको ज़रा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ज़रा हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ, और ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। decomposition of nitrogen pentaoxide, decomposition of nitrogen pentaoxide, nitrogen पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन। देखिएगा N2O5 को हमने डिकम्पोज किया तो N2O4 बना और O2 बना। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक है, अगर ये MCQs आ जाए पेपर में, ये MCQs आ जाए, ये इक्वेशन आ जाए और आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताएं, तो बच्चे पता क्या करेंगे? वो देखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वो कहेंगे ऑर्डर 2 है, और गलत हो जाएगा। पॉइंट नोट कर लो। वो देखेंगे यहाँ पर 2 है, वो फौरन से कह देंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, और वहीं गलत हो जाएगा। भैया ऑर्डर केमिकल इक्वेशन देखकर ऑर्डर नहीं बताना, केमिकल इक्वेशन देखकर ऑर्डर नहीं बताना, केमिकल इक्वेशन देखकर ऑर्डर नहीं बताना। फिर कैसे पता लगेगा? ये देखिएगा, रेट इक्वेशन के N2O5, बस ये रेट इक्वेशन है, और ये एक्सपेरिमेंट से आती है।
अब रेट इक्वेशन की पावर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो जो रेट इक्वेशन में, दोबारा गौर से सुनो, जो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाली टर्म है उसकी जो पावर होती है वो कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ? 1 हो गया। दूसरी एग्जांपल आ जाओ, दूसरी एग्जांपल आ जाओ, दूसरी एग्जांपल आ जाओ। है एक और रिएक्शन मैं आप ही की बुक से ले रहा हूँ। FeCl3 ने पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन गया KCl और आयोडीन। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ लगा देने हैं। जैसा यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, यहाँ पर हमने 6 लगा दिया, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, यहाँ भी 6 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। अब अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पेपर में दे दी जाए और पूछा जाए कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बच्चे पता क्या करेंगे? वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, वो समझेंगे पता नहीं 2 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पता नहीं 6 है, पता नहीं 2 + 6 करके 8 है। ये सारा गलत है, ये सारा काम ही गलत है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं कैलकुलेट करते। उसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं। FeCl3 के आई की पावर क्या है? 2। और ये कैसे पता चल रहा है? ये एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। अब देखिएगा, FeCl3 की पावर क्या है? 1। कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है ना, 1 और Ki की पावर क्या है? 2। पावर दोनों को क्या कर दो? ऐड, आंसर आ जाएगा 3। ये 3 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 3 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरा हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा। एक एग्जांपल ज़रा और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ज़रा और ले लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, इनके रिएक्शन से NO2 और O2 बना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ नहीं करना। किस इक्वेशन को यूज़ करना है? रेट इक्वेशन को। इसकी पावर क्या? इसकी पावर कुछ ना हो, इसकी पावर क्या? 0 नहीं कहनी, 1 कहनी है। 1, इसकी पावर भी 1, तो 1 + 1 2। तो 2 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह कुछ और रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन ज़रा और लिख लेते हैं। CHCl3 + Cl2, इनके रिएक्शन से CCl4 + HCl बन रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस केमिकल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई 2 कह देगा, कहेगा ये 1 है, ये 1 है, 2 नहीं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताना। सबसे पहले लिखो रेट इक्वेशन। और रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्सपेरिमेंट से, यानी वो आपको गिवन होगी या आपको याद हो। CHCl3 और Cl2, तो याद रहे Cl2 की जो पावर है ना, ये 1/2 है बस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? CHCl3 की पावर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 1। और Cl2 की पावर क्या है? 1/2। तो जनाब LCM 2 आ जाएगा, है ना। LCM, इसका ज़रा LCM लो तो LCM 2 आ जाएगा। 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। तो ये 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1.5। और ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसी तरह एक चीज़ होती है ज़ीरो ऑर्डर, ज़रा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो सिरे से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करें। जो फिर जैसा कि फिर किस चीज़ पर डिपेंड करें? जैसा कि फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये लाइट पर डिपेंड करते हैं, रिएक्टर्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। जैसा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ये डे लाइट में होती है। डे लाइट, या यूँ ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि यूँ कहा जाए कि डे टाइम में होती है। हालांकि रात को भी तो सारे केमिकल पूरे होते हैं। कौन सा केमिकल सो जाते हैं रात को? सारे केमिकल रात को भी पूरे होते हैं। पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर सारे केमिकल रात को भी पूरे होते हैं, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती
केमिकल जाग रहे होते हैं, लेकिन चूंकि लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो ऐसा रिएक्शन जो अपने होने में रिएक्टर्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, जो लाइट पर डिपेंड करे, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो भैया इसको मैंने यहीं तक वाइंड अप करता हूँ। तो हमने आपके डिमांड पर, टॉपिक ऑन डिमांड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने क्लास फेलो के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।